नमस्कार, सद्भावना बाती न्यूज में देवेंद्र माली पे आपका स्वागत करता हूं। पूरे देश में चुनाव का माहौल अभी आपको जो पूरे देश की निगाहें जो हैं वो मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ पर है। मध्य प्रदेश स्पेशली इसलिए क्योंकि एरिया है पूरा हिंदी पत्ती के कहलाता है। यहाँ से 29 सीटें लोकसभा की हैं जो डिसाइड करती हैं कि देश में सरकार किसकी बनेगी। आज हमारे साथ में मौजूद हैं भारतीय संपूर्ण क्रांतिकारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जोगेंद्र सिंह भदौरिया जी। मध्य प्रदेश में विकल्प के रूप में एक पार्टी खड़ी हो रही है, इसको लेकर हम चर्चा करेंगे। भदौरिया जी नमस्कार। भदौरिया जी, आपकी पार्टी मध्य प्रदेश में एक विकल्प के रूप में खड़ी हो रही है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? आपको दिल की गहराई से बड़ा बड़ा धन्यवाद अदा करता हूं और आपके सद्भावना पार्टी के समस्त दर्शकों को तो मैं उनका भी बड़े दिल की गहराई से उनको शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं और उनको धन्यवाद अदा करता हूं। हम बात कर रहे हैं आज मध्य प्रदेश में चुनाव की स्थिति को देखते हुए। भदौरिया जी, मध्य प्रदेश में अभी तक तीसरी पार्टी को कहीं मौका नहीं मिला है। हमेशा कांग्रेस या बीजेपी का ही वर्चस्व रहा है। पिछले 20 सालों से हम देख रहे हैं तो सिर्फ 1.5 साल के लिए कांग्रेस की सरकार बन पाई और बीजेपी यहाँ पर शासन कर रही है। आप अपनी पार्टी को यहाँ किस तरीके से एडजस्ट होते देख रहे हैं? देखिए, बहुत बड़ा आपने मूल प्रश्न किया देवेंद्र जी कि मध्य प्रदेश में अन्य प्रदेश रहे वहाँ विकल्प के रूप में तीसरा दल आया। जहाँ तीसरा दल नहीं आया तो वहाँ जनता निराश हो जाती है, जनता के कोई काम नहीं होते क्योंकि वो नहीं मालूम होता कि अगर हम नहीं आए तो दूसरा हमारा भाई आ जाएगा। वो आपस में कहते कई गले मिल लेते और कहते हम नहीं तो हमारा भाई। तो जनता अब आप और आपके भाई के अलावा जनता तीसरा को देखना चाहती है। उसके लिए जनता क्या करे? ये जनता यहाँ पर एक कहती है एक नागनाथ एक सांपनाथ। इसके लिए तीसरे विकल्प के रूप में जनता तीसरा विकल्प उसने देखा तो यहाँ के जो जागरूक लोग थे उनके 10,000 लोगों के पत्र हमारे पास आए और उन्होंने कहा कि एक नया विकल्प तैयार करना चाहिए और उसके रूप में भारतीय संपूर्ण क्रांतिकारी पार्टी जनता के साथ में एक आई। अब आप कहेंगे कि ये तो अभी कहाँ से उदय हो गई, तो आपके प्रश्न करने से पहले मैं उत्तर दे दूं कि इसका जो लोग थे जो जनता परेशान है तो जनता ने साइलेंट के रूप में पूरे मध्य प्रदेश में काम करना शुरू कर दिया हमने और उसमें हमने ये पाया कि जनता इन दोनों दलों से परेशान है और तीसरा विकल्प तैयार कर रही है। तो तीसरे विकल्प में भारतीय संपूर्ण क्रांतिकारी पार्टी बहुत अच्छे रूप से आ रही है और जब चुनाव के परिणाम आएंगे तो आश्चर्यचकित परिणाम आएंगे। आपने एक सर्वे भी देखा होगा, उसमें एक आ रहा था कि भारतीय जनता पार्टी को इतना और कांग्रेस को इतना, बाकी जो है कोई और पार्टी सुन। और अब उन्होंने फिर एक सर्वे किया तो उसमें आया भारतीय जनता पार्टी को इतना, कांग्रेस को इतना और अन्य को साथ। वो अन्य कौन है? अन्य है भारतीय संपूर्ण क्रांतिकारी पार्टी। भदौरिया जी, आपकी पार्टी के अलावा मध्य प्रदेश में आप है, सपा है, बसपा है और भी छोटे छोटे दल हैं। नारायण त्रिपाठी अपना दल अलग बिंदु के लिए लॉन्च कर चुके हैं, मतलब उनके भी कैंडिडेट खड़े हो चुके। इस बीच में आप अपने आप को किस तरीके से एडजस्ट कर रहे हैं? आपने एक नाम लिया नारायण त्रिपाठी का। वो नारायण त्रिपाठी जी हमारे साथ है और उनकी पार्टी हमारी पार्टी के साथ चुनाव लड़ रही है और वो उनका हम समर्थन कर रहे हैं। वो बहुत कम सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और जितना भी लड़ रहे हैं उनका वो समर्थन कर रहे हैं। अब दूसरा प्रश्न आ रहा, आप यहाँ पर अपने कैंडिडेट ही नहीं उतारे। आपके कैंडिडेट 20 से 25 है। इसी तरह से सपा कैंडिडेट नहीं उतार रही। कोई भी पार्टी भारतीय संपूर्ण क्रांतिकारी पार्टी को छोड़ करके कोई भी पार्टी 230 सीटों पर लड़ने की हिम्मत ही नहीं जुटा पा रही। जब सीटों पर लड़ने की आप हिम्मत ही नहीं जुटा पाएंगे तो जनता के सामने क्या जाएंगे और क्या जनता से कहेंगे? जब आप विकल्प ही नहीं है, जब आप पूरी पार्टियों पर लड़ने की हिम्मत ही नहीं जुटा पा रहे, मात्र एक भारतीय संपूर्ण क्रांतिकारी पार्टी है जिसके 72 उम्मीदवार कल घोषित हो चुके और 15 लोगों ने नामांकन कर दिया। अभी इनकी पार्टी को एक नामांकन हो रहा है, 2 नामांकन हो रहा है, तो ये विकल्प ही नहीं है। विकल्प के रूप में भारतीय संपूर्ण क्रांतिकारी पार्टी है और आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से पूरे मध्य प्रदेश की जनता को बताना चाहता हूँ कि विकल्प के रूप में भारतीय संपूर्ण क्रांतिकारी पार्टी है। इसे आप लोगों ने चुना है। ऐसा क्या मिरेकल होगा कि आप सरकार में आ सकते हैं? ऐसा क्या हो सकता है? ऐसी क्या आपकी योजना है? देखिए, जनता यहाँ त्राहिमाम कर रही है। युवा बेरोजगार भटक रहा है। पहले कहावत थी कि सांप पीठ पे मार लो, पेट पे मत मारो। अब पेट पे भी मार पड़ चुकी है, पीठ पे भी मार पड़ चुकी है। पीठ और पेट दोनों उसके एक है। सूर्यकांत त्रिपाठी ने एक कविता लिखी थी, वह चल रहा इस देश की जो जनता की हालत है वो सूर्यकांत त्रिपाठी ने आज से 20 वर्ष पूर्व लिखी थी। मुट्ठी भर दाने को अपनी भूख मिटाने को वह चल रहा लुकटिया टेक। तो ये यहाँ की जनता की हालत है कि एक मुट्ठी भर दाने के लिए जनता परेशान है, भूख से मारी त्रस्त है, बेरोजगार है, रोजगार यहाँ मिल नहीं रहा। आप
महिलाओं को 2,000 रुपए में बांधना चाहते, 1,500 रुपए में बांधना चाहते, उनकी रोजगार की कोई बात नहीं करना चाहते, उनको रोजगार देने की बात नहीं करना चाहते। आप ये चाहते हैं कि 1,500 रुपए में अपना जीवन चला ले। अगर आपको कोई योजना ही करनी थी तो महिलाओं के लिए कोई योजना कर लेते। आप योजना तो देना नहीं चाहते, इस देश को कुछ देना चाहते नहीं, प्रदेश को कुछ देना नहीं चाहते, उसको उस कगार पर खड़ा कर देना चाहते हैं जहां से वो भीख कटोरे को लेकर के भीख मांगने की तरफ, इनकी तरफ जाए। यह जनता भिखारी नहीं बनना चाहती, इसलिए जनता भारतीय संपूर्ण क्रांतिकारी पार्टी को भारी मत से वोट देगी कि वो लोकसभा में दिखा देगी कि ये देखिए इस प्रदेश से हमने एक नई पार्टी को जन्म दे दिया। भदौरिया जी, ऐसा कुछ लगता है कि आप यहाँ पे सरकार में आएंगे या सरकार के साथ जाएंगे? देखिए, हमारे खिड़की दरवाजे आज भी खुले हुए हैं और वो हमारी समान विचारधारा वाले लोगों के साथ लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। उसी के तहत आप देखिए कि एक बड़ी चीज हुई कि 72 उम्मीदवार हमने घोषित कर दिए। जहां आपने बताया कि छोटी छोटी पार्टियां जो विकल्प का नाम थे, वो टोटल 72 उम्मीदवारों का नाम भी नहीं ले पाई और हमने 72 उम्मीदवार आज घोषित कर दिए। तो कहीं ना कहीं जनता का प्यार है, जनता की चीज है, जनता के उसको लेकर के हम उतरेंगे और जनता का समर्थन और आप लोगों का, पत्रकार बंधुओं का साथ वो लेकर के हम उतरेंगे। हमने एक बड़ी घोषणा की है, आपके लिए भी की है, पत्रकार बंधुओं के लिए भी की है। क्योंकि समय कम है तो मुझे याद आ गया तो मैं बता दूं, हमारे मैनिफेस्टो में, जो मैनिफेस्टो हमारे 20 मैनिफेस्टो, उसमें एक सबसे बड़ा मैनिफेस्टो है कि पत्रकार जो है वो अपनी पत्रकारिता करने के लिए घर से निकलता है और जब वो अपनी स्वतंत्र और स्वच्छ पत्रकारिता करता है तो उसे ये नहीं पता होता कि मैं घर लौटूंगा। उसकी दुर्घटना होती है, वो दुर्घटना होती नहीं है, दुर्घटना कराई जाती है और उस दुर्घटना में उसका पता भी नहीं चलता। और भारतीय संपूर्ण क्रांतिकारी पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में लिया है कि कोई पत्रकार जो सुबह से निकला शाम अपने घर नहीं पहुंचेगा, अगर उसके साथ किसी तरह की दुर्घटना होती है तो 3 करोड़ रुपए का उसको मुआवजा उसके परिवार वालों को दिया जाएगा और उसमें दुर्घटना में जो लिप्त लोग होंगे उनको उनके ठिकाने तक भारतीय संपूर्ण क्रांतिकारी पार्टी